हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र कौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? जब हमें ये बोलना कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लायक है या योग्य है या सक्षम है, या कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाता है नहीं कर पाता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एबल टू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में एबल टू का यूज करना। तो प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे इज एम आर, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई के साथ एम, यू विदे के साथ आर और हिस्ट्री टाइम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? इज। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं, तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप 50 किलो वजन उठाने के योग्य हैं, तो यू आर एबल टू लिफ्ट 50 केजी वेट। वह कार खरीदने के योग्य है, तो ही इज एबल टू बाय अ कार। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद वही लगाएंगे क्या? नॉट, या फिर हम अनेबल का भी यूज कर सकते हैं अगर हमें नॉट नहीं लगाना है। जैसे मैं इस काम को करने के योग्य नहीं हूं, तो आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क। या फिर इसी तरीके से बोल सकते हैं आई एम अनेबल टू डू दिस वर्क। वह चलने के योग्य नहीं है, तो ही इज नॉट एबल टू वॉक या ही इज अनेबल टू वॉक। दोनों ही सेंटेंस क्या है? सही है। आप इस कंपनी में काम करने के योग्य नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू वर्क इन दिस कंपनी, या फिर यू आर अनेबल टू वर्क इन दिस कंपनी। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या आप इस रेस को जीतने के योग्य हैं, तो आर यू एबल टू विन द रेस। क्या वह तैर पाता है, तो इज ही एबल टू स्विम। अब देखेंगे एबल टू का यूज पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में बस क्या लगा देंगे? वॉज वर, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लायक था या योग्य था या सक्षम था। ठीक है, तो अब यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे? वर, और आई ही शी इट नेम के साथ क्या लगाएंगे? हम वॉज का यूज करेंगे। जैसे आप चलने के योग्य थे, तो यू वर एबल टू वॉक। मैं समझने के लायक था, तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे एबल टू का, मतलब वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा सकते हैं, या फिर अनेबल का यूज कर सकते हैं। मैं अंग्रेजी में बात करने के योग्य नहीं था, तो आई वॉज नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश, या फिर आई वॉज अनेबल टू टॉक इन इंग्लिश। आप इस सवाल को हल करने के योग्य नहीं थे, तो यू वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस सम, या फिर यू वर अनेबल टू सॉल्व दिस सम। अब देखेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे क्या आप कार चलाने के योग्य थे, तो वर यू एबल टू ड्राइव कार। क्या वह मोबाइल सुधारने के योग्य था, तो वॉज ही एबल टू रिपेयर मोबाइल। अब देखेंगे हम एबल टू का यूज फ्यूचर टेंस में, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लायक होगा या योग्य होगा या सक्षम होगा। ठीक है, तब हम सब्जेक्ट लगाएंगे विल बी एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आप जल्द ही अंग्रेजी बोल सकोगे या बोलने के लायक होंगे, तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून। बच्चा कुछ दिनों में ही अच्छी तरह से चल सकेगा, तो द बेबी विल बी एबल टू वॉक वेल इन फ्यू डेज। अब देखिए अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो विल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या वह यह कर सकेगा, तो विल ही एबल टू डू दिस। वह अंग्रेजी कब बोल सकेगा, तो व्हेन विल ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई होप कि आपको एबल टू का यूज समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।